हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जिससे वीडियो उनको पास पहुँचे। चलते हैं सीधे आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसको ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। संजीव सान्याल को रखा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को हाल ही में पैनल के अध्यक्ष विवेक देवराय ने प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। संजीव सान्याल वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के साथ काम कर रहे थे। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया है? तो इसका आंसर है केरल। ये केरल की रहने वाली हैं। केरल में इनका देहांत हो गया है। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का हाल ही में केरल में त्रिपुनिथुरा स्थित उसके आवास में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म 25 फरवरी 1948 को कायमकुलम में हुआ था। बचपन में उनका नाम महेश्वरी अम्मा था। उन्हें फिल्मी पर्दे पर लोग केपीएसी ललिता के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न। ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे 30 अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका आंसर है वनडे। महिलाओं का क्रिकेट श्रृंखला होती है, उसमें ऋचा घोष नाम की एक प्लेयर जो हैं उन्होंने सबसे 30 अर्धशतक बनाया है, वो भी वनडे में, अभी हाल ही में। भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष हाल ही में वनडे में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाकर सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, जबकि इससे पहले भारत की तरफ से तेज शतक का रिकॉर्ड रोमेली धर के नाम था। अगला प्रश्न। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना का घोषणा की? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क लगा लेना। तो उसका आंसर है 2031। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है। नासा की योजना खत्म करने की प्रक्रिया के लिए प्रशांत महासागर में पॉइंट निमो नामक एक स्थान पर इसे डुबोना है, जिसे अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न। हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश में हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान
के लिए पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है, जिसे 1 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुआ तुसुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और CIO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है होंडा मोटर कंपनी। होंडा मोटर कंपनी के CIO बनाने की घोषणा की है। जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में ताकुआ तुसुमुरा को अपने नए अध्यक्ष के और CIO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे भारत से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थानांतरित होने वाले तुसुमुरा गाकू नकानिशी से पदभार ग्रहण करेंगे। तुसुमुरा गाकू नकानिशी वर्ष 1997 से 2000 तक भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में प्रभारी थे। अगला प्रश्न, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? तो उसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद हाल ही में एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वे विश्वनाथ आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा के अलावा मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? तो उसका आंसर है जापान। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बना ली है। जापान ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जिसका मार्च में परीक्षण किया जाएगा। हाई बारी नाम की 2 कारों वाली इस ट्रेन की कीमत 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4 बिलियन येन से अधिक है। इस ट्रेन को पूर्वी जापान ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित की है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो मेरी देखते जाइए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए।